जय हिंद दोस्तों। आरआरबी एएलपी भर्ती सीबीटी 2 का जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है वो कैंडिडेट बार बार कमेंट कर रहा है कि सर जो हमारा नॉर्मलाइजेशन है वो हमें मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, और साइको टेस्ट में कितने मार्क्स वाले बच्चों को बुलाया जाएगा, और जो सीबीटी 1 सीबीटी 2 है उसमें कितने बच्चे पास किए जाएंगे, फाइनल मेरिट हमारी किस पर रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में मैं बात करूंगा और जोन वाइज इसके अंदर आपको कट ऑफ है बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, आपका कुछ नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का क्या हमें फायदा देखने को मिलने वाला है। हाँ, यहाँ पर आपके 99% चांस है कि आपका नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर लागू होगा। ज्यादा मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। लगभग आपको इसके अंदर कुछ क्वेश्चनों में आपत्ति दर्ज की गई थी जिसके अंदर आपको लगभग 2 से 3 मार्क्स तक का आपको फायदा देखने को मिलने वाला है। साइको टेस्ट में कितने मार्क्स वाला है तो इसकी मैं आपको जोन वाइज कट ऑफ बताने वाला हूँ। जोन वाइज कट ऑफ बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहना। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो किस पर आएगी, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो पार्ट ए का कितना परसेंट, 70%, और जो आपका साइको है उसका आपका 30% पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो जो कैंडिडेट का जितने मार्क्स मैं आज आपको बता रहा हूं, यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल जो आपका साइको टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब की बार आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका रहने वाला है। तो सीबीटी 2 के लिए कितने बच्चे पास किए थे, 2,81,935, यानी कि 15 गुना बच्चों को पास किया गया था। और साइको टेस्ट के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। जितनी वैकेंसी है उसके 8 गुना बच्चों को, यानी कि 1,50,000 के आसपास से बच्चों को साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो जिस भी कैंडिडेट के जो मैं मार्क्स बताऊंगा उतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो जल्द से जल्द अपनी साइको टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब हम बात कर लेते हैं एक जोन वाइज सटीक कट ऑफ। जोन वाइज की जो एक सटीक कट ऑफ है, यानी कि इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ है रहने वाले। काफी जगह आपको ज्यादा कट ऑफ बताते हैं, काफी जगह कम बता देते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर एक सटीक कट ऑफ बताने वाला हूं जिसके अंदर आपको +-1 का ही इसके अंदर अंतर देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। अब हम बात कर लेते हैं जोन वाइज कट ऑफ। पहला जो जोन लिया है वो कौन सा है, आपका अहमदाबाद जोन। कौन सा जोन है, अहमदाबाद जोन है। जिसके अंदर बात को यूआर कैंडिडेट के जिस भी कैंडिडेट के 54 मार्क्स बन रहे हैं वो अपनी साइको टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर देना। मैंने बता दिया +- आपको 1 करके यहाँ पर चलना है। ओबीसी की बात करूं तो 50 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 48, एससी की 43 और एसटी की आपकी 38 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप अपनी जल्द से जल्द अपनी साइको टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में अजमेर जोन की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैंडिडेट की 58 के आसपास, ओबीसी की 55, ईडब्ल्यूएस की 52, एससी की 45 और एसटी की 41 के आसपास मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर क्या हो, सेफ रहने वाले हो। इलाहाबाद की बात करूं तो इलाहाबाद के अंदर आपकी यूआर कैंडिडेट की 56, ओबीसी की 53, ईडब्ल्यूएस की 50, एससी की 44 और एसटी की 40 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी यहाँ पर क्या रहने वाले हो, सेफ रहने वाले। बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलुरु के अंदर यूआर की 54, ओबीसी की 50, ईडब्ल्यूएस की 48, एससी की 43 और एसटी की 38 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर क्या रहने वाले हो, सेफ रहने वाले हो। भोपाल की बात करूं तो भोपाल के अंदर यूआर कैंडिडेट की 51, ओबीसी की 48, ईडब्ल्यूएस की 46, एससी की 42 और एसटी की 38 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी यहाँ पर क्या हो, सेफ रहने वाले। भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर के अंदर यूआर की 48, ओबीसी की 46, ईडब्ल्यूएस की 44, एससी की 40 और एसटी की 36 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी यहाँ क्या हो, सेफ रहने वाले हो। बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर के अंदर यूआर की 56, ओबीसी की 53, ईडब्ल्यूएस की 50, एससी की 46 और एसटी की 41 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो। आप भी अपनी साइको टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट
कर दो। उसके बाद में अगला जो जोन है अपना है चंडीगढ़ जोन। चंडीगढ़ यदि जोन की मैं बात करूं तो यूआर के अंदर 60, ओबीसी के अंदर 57, ईडब्ल्यूएस के अंदर आपकी 55, एससी के अंदर 50 और एसटी के अंदर 45 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर क्या हो, सेफ रहने वाले हो। चेन्नई जोन की यदि मैं बात करूं तो चेन्नई जोन के अंदर यूआर की 57 है, ओबीसी की 55, ईडब्ल्यूएस की 53, एससी की 47 और एसटी की 42 के आसपास यदि आपके मार्क्स बनने हैं तो आप भी यहाँ पर क्या हो, सेफ रहने वाले हो। गोरखपुर की यदि मैं बात करूँ तो गोरखपुर के अंदर यूआर की 52, ओबीसी की 50, ईडब्ल्यूएस की 48, एससी की आपकी 45 और एसटी की 40 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। गुवाहाटी की यदि मैं बात करूं तो गुवाहाटी के अंदर यूआर की 49, ओबीसी की 46, ईडब्ल्यूएस की 44, एससी की 40 और एसटी की 36 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। आप भी अपनी साइको टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में जम्मू अपने जो जोन है उसकी यदि मैं बात करूं तो जम्मू जोन के अंदर यूआर की 46, ओबीसी की 44, ईडब्ल्यूएस की आपकी 42, एससी की 38 और एसटी की 36 के आसपास यदि मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले। कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता के अंदर यूआर की 57, ओबीसी की 54, एससी की ईडब्ल्यूएस की 52, एससी की 48 और एसटी की आपकी 44 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले। मालंदा की यदि मैं बात करूँ तो मालंदा के अंदर यूआर कैंडिडेट की 52, ओबीसी की 50, ईडब्ल्यूएस की 48, एससी की 44 और एसटी की 39 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी क्या हो, सेफ रहने वाले। मुंबई की यदि मैं बात करूँ तो मुंबई के अंदर यूआर की 54, ओबीसी की आपकी 51, ईडब्ल्यूएस की 49, एससी की 45 और एसटी की 41 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले। पटना की यदि मैं बात करूँ तो पटना के अंदर यूआर की 48, ईडब्ल्यूएस की ओबीसी की 46, ईडब्ल्यूएस की 45, एससी की 42 और एसटी की 38 के आसपास यदि मार्क्स हैं तो आप भी यहाँ पर क्या हो, सेफ रहने वाले हो। ये आपके एस इन जोन के अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी साइको टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में अगला जो जोन है वो है अपना मुजफ्फरपुर जोन। कौन सा जोन है, मुजफ्फरपुर जोन की यदि मैं बात करूं तो यूआर की 45, ईडब्ल्यूएस की 43, एससी की यूआर की 45, ओबीसी की 43, ईडब्ल्यूएस की 42, एससी की आपकी 38 और एसटी की 34 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। रांची की यदि मैं बात करूं तो रांची के अंदर यूआर की 56, ओबीसी की 54, ईडब्ल्यूएस की 52, एससी की 47 और एसटी की 42 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। सिकंदराबाद की यदि मैं बात करूं, यूआर की 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 50 और एसटी की 46 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी के अंदर यूआर कैंडिडेट की 47, ओबीसी की 45, एस ईडब्ल्यूएस की 43, एससी की 38 और एसटी की 35 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी यहाँ पर क्या हो, सेफ रहने वाले। उसके बाद में लास्ट जो जोन है वो अपना त्रिपुरम जोन है, जिसके अंदर यूआर की बात करूं तो 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 53 और एससी की आपकी 50 और एसटी की 46 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी साइको टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब आपको मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना है कि आप कौन से जोन से हो, कितने मार्क्स आपके बनने हैं। तो उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत ही जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।